बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी जीनियस गुरु में। और आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट 2024 में डीएलएड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जीके जीएस और हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपको यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। ओके, तो जो भी यहाँ पे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये मेरा लाइव क्लास जो नहीं होने वाला है वो, और इसमें हम आपको टॉप 65 क्वेश्चंस है हम आपको देने वाले हैं। ओके, लाइव क्लास भी होता है, चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जब लाइव होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा और जब वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जीके जीएस और हिंदी ये तीनों को मिला के जो है 65 क्वेश्चन जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। ओके, जीके का 20 क्वेश्चन है, जीएस का 20 और हिंदी का 25 क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी जीके का 20, जीएस का 20 और हिंदी का 25 पूछता है। ओके, और आपको भी पता है कि इस बार जो है डीएलएड का परीक्षा डीएलएड का जो है फॉर्म इतना ज़्यादा भरा गया है कि इस बार निकालना बहुत ही कठिन है, ठीक है, कठिन है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से तो कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार भर में बहुत सारा जो है फॉर्म फिलअप हुआ है और यहाँ पे आपको सरकारी कॉलेज लेने के लिए लगभग 100 मार्क्स आपको लाना होगा, ठीक है। 120 का एग्ज़ाम होगा, 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 120 में आपको कम से कम 100 तो लाना ही होगा, तभी आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भी हमारे पास क्वेश्चन जो है पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, ठीक है। इसका जो है साधारण नाम पूछा जा रहा है, तो इसका जो साधारण नाम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साधारण नमक और जिप्सम। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो सका ए नंबर, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ए नंबर यहाँ पे हमारा जो है सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। ओके, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो यहाँ पे हम आपको एक शिफ्ट में यानी कि एक क्लास में जीके और जीएस देते हैं और एक में हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कल जो है हम नहीं दे पाए हैं, इसलिए ये जो है हम अभी ही आपको दे रहे हैं तीनों एक ही साथ, ठीक है। अगर आप लोग इस तीनों एक साथ इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमेशा हम आपको यहाँ पे तीनों एक साथ ही यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, तो चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, लाइक करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, क्या होगा, क्या रहता है। देख सकते हैं ऑप्शन है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। दूसरा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और सी नंबर है ध्रुव पर सबसे कम होता है और डी नंबर ऑप्शन है ध्रुव से भूमध्य की तरफ जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। पृथ्वी पर त्वरणीय गुरुत्वीय ओके, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा राइट आंसर है और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गैस के कण, ठीक है, गैस के कण तो क्या एक दूसरे से दूर होते हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं और आकार बदलता है। तो क्या यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा गैस के कण क्या है। ओके, तो यहाँ पे गैस का कण जो है यहाँ पे एक दूसरे से दूर होते हैं, ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्टेट, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था, ठीक है, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके,
तो यहाँ पे ऑक्टेट का नियम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, डोवरनियर, मेंडलीफ, न्यूलैंड, मोसले। तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑक्टेट का नियम जो है किसने दिया था, तो ये जो दिए थे ये न्यूलैंड ने दिए थे। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा, क्या होगा। देख सकते हैं 0.2 है, 20 है, 2 है और 300 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का किंगडम किंगडम जगत के अंतर्गत रखा गया है। देख सकते हैं, प्लांटे, मोनेरा, फांगी, पोस्टिटा। ठीक है, पोस्टिटा। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह होगा मोनेरा। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। ठीक है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। देख सकते हैं, फूलों की अक्षीय स्थिति, फूलों की शिखर स्थिति, बीज पत्रों का हरा रंग, बीज का झुर्झीदार आकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, फूलों की अक्षीय स्थिति। ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस के बीच का अंतर संबंधित है। ओके, तो इसके बीच का अंतर संबंधित है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा न्यूक्लियस। ठीक है, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देख सकते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देख सकते हो, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद है लकड़ी, पेट्रोल, कोयला। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा सूर्य का प्रकाश। ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ओके, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन है जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, जो कि बी नंबर में उपस्थित है। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जिन कोशिकाओं का गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा पॉलीप्लाइड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। ओके, तो इसमें से कौन सी जो है टीका जो बच्चों के ये सब बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है HIV टीका, बी वाला ऑप्शन है DBT टीका, और सी है BCA टीका, और डी है DAB टीका। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, जो कि है DPT टीका। ओके, ये सब बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो सका सिलिकॉन। ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। ओके, भूमंडलीय ताप के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेवार है। ऑप्शन है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस
तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन है निम्नलिखित, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। ओके, ऑप्शन है किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, किलोमीटर सेकेंड। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 65 क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसका जो आपका हो सकेगा डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसका देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया। देख सकते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा हरित क्रांति, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला है, न्यूजीलैंड का संबंध किससे है। ठीक है, न्यूजीलैंड का संबंध किससे है। ऑप्शन है संगीत कानून, परमाणु द्रव्यमान कानून, अष्टक का नियम, आवर्त कानून। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा अष्टक का नियम, सी वाला ऑप्शन से है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देख सकते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है पीला, बैगनी, सॉरी नीला होगा लेकिन टाइप करते वक्त लिखा गया है नीला, लाल। ठीक है, ऑप्शन है पीला, बैगनी, नीला, लाल। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल में होता है। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन, जूल, वाट, वोल्ट। तो यहाँ पे शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट, सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एम्पियर। चलिए अब आ गया सामाजिक अध्ययन जो कि सोशल स्टडीज़। ठीक है, सोशल स्टडीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो इसके बाद आपको हिंदी मिलेगा। ठीक है, और हिंदी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 25 नंबर का हिंदी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का, और 25 में कम से कम आप लोगों का 22 नंबर तो लाना ही है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा असम। ठीक है, तेल का मामले में असम सबसे पहले आता है। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी पर स्थित है। ओके, ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, सी ऑप्शन है कृष्ण, तापी। ठीक है, तापी होगा, तापो हो गया, तापी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कावेरी, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कावेरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संबंधित संविधान के किस भाग से ली गई है। देख सकते हैं, भाग 1, भाग 5, भाग 3, भाग 2। तो यहाँ पे जो ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाग 5, यानी कि बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, देख सकते हैं, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। ओके, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है गया, दरभंगा, रोहतास, सीतामढ़ी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा सीतामढ़ी। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सीतामढ़ी। चलिए आगे, विश्व की कितनी
प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है ए। क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन है 17.5%, 20%, 18%, 15%। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 17.5%। ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देख सकते हैं नहीं और है में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप लोग कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। है और नहीं में बहुत अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो नहीं है वह सका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार तो है ही, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन ये संपत्ति वाला बीच में कहाँ उनसे आ गया, कहाँ से आ गया? ये वाला बी वाला जो है ये नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। अगला देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका। बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। चलिए आगे है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन है नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, ड्राईफेड, कृषि मंत्रालय। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका भारतीय खाद्य नियम। बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु तोता, हंस, मोर, कबूतर क्या है? इसका हमें कमेंट करके बतला दीजिएगा। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ए बी सी डी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या हो सकता है। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए इसको छोड़ते हैं, आप पे छोड़ते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है? ओके, देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है? विकास, विषमता, निर्धनता, अशिक्षा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका विकास। ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा विकास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल सबसे प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल सबसे प्रमुख उत्पादक है? यहाँ पे ऑप्शन है मिस्र, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका चीन। डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा चीन, ठीक है, चीन। चलिए आगे देखते हैं, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल झंडा, ब्लैक शर्ट, कबूतर, स्वास्तिक। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो सका स्वास्तिक। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITC का गठन
कब और किसकी अध्यक्षता किया गया था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय, 31 नवंबर 1920 NM जोशी, 31 दिसंबर 2020 बाल गंगाधर तिलक, 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी। तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो सका ए वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ओके ए वाला 31 अक्टूबर 1920 और किसके अध्यक्षता में? तो लाला लाजपत राय। ओके, ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मीटर दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? ओके, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए वाला तुलनात्मक मापनी, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए आगे है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देख सकते हैं ऑप्शन है 1914, 1918, 1917, 1916। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1916। ठीक है, 1916 डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वास्को डिगामा को भारत पहुँचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डिगामा को भारत पहुँचने का मार्ग किसने बताया था? किसमें बताया हो गया, किसने बताया था? ऑप्शन है मैगलेन, केवरल, बार्थोलोमियो डियाज, अब्दुल हमीज। तो इसको जो रास्ता बतलाने वाले थे, मार्ग बतलाने वाले, ये अब्दुल मजीद थे। डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 243, 241, 242, 245। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो सका 243। ठीक है, 243। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योज किसने प्रस्तुत की? क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, जॉर्ज क्लियंस, वुडरो विल्सन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका वुडरो विल्सन। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए 40 है, यहाँ पे देख सकते हैं इनमें कौन परिवहन मार्ग नहीं है? सड़क, पर्वत शिखर, वायु, जल। परिवहन मार्ग, ठीक है, परिवहन मार्ग। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा देख सकते हैं, सड़क से जो परिवहन हो सकता है, वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है। वायु से प्लेन के साथ, ठीक है, जल नाव के साथ, पर्वत शिखर, यानी कि बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके, चलिए यहाँ पे आ गया सामान्य हिंदी, और हिंदी को पकड़ना किसी को बस की बात नहीं है, बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन है यानी कि क्वेश्चन है 1 नंबर यानी कि 41 है। देख सकते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई लोकांकित का क्या अर्थ है? ठीक है, ये जो बोला गया है चोर चोर मौसेरे भाई, इसका क्या अर्थ है? देख सकते हैं, एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। बी वाला है चोर का कोई रिश्तेदार नहीं होता। सी है एक पेशे वाले आपस में नाता नहीं जोड़ते। डी है सब चोर रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा सही आंसर होगा वो यहाँ पे देखना है। ठीक है, देख सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, आप लोग सुने ही होंगे। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होता है वो होता है ए वाला, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, नहीं ना कि डी नंबर। डी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सब चोर रिश्तेदार होते हैं, तो ये नहीं, ये गलत है। ये वाला जो है यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं,
दाढ़ी बड़ा में कौन सा समास है? दाढ़ी बढ़ा में कौन सा समास है? ऑप्शन है मध्य पदलोपी कमधारे द्वंद्व दीर्घु तत्पुरुष। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? वो हो सकेगा ये वाला क्रमधार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदित उदित उदमगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रीग। अलंकार बताएं। ठीक है, अलंकार बताएं। इसका अलंकार ऑप्शन है यमक, उपमा, श्लेष, रूपक। तो यहाँ पे हो सका रूपक। ठीक है, रूपक। लेकिन ये कैसे होता है तो वो हम नहीं बता सकते, ये बहुत ही कठिन सवाल है। अलंकार अगर होता है तो हम आपको बताएंगे अलंकार को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है अलंकार क्या है। ठीक है, ये सब। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए फिर अलंकार से आ गया। देख सकते हैं पाई पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने भी मनो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति तो समझ नहीं आया, अलंकार क्या समझ में आएगा? ये पुराना भाषा का है लेख। देख सकते यापी अपूर्व तीर्था मृदु वायु से भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। क्या भाषा है, समझ से बाहर है। चलिए देख सकते यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना, श्लेष। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सका बी वाला उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। तो ये वाक्य जो है ये समझ में आ जाए तब हो सके तो कुछ यहाँ पे बात बन जाए, लेकिन यही समझ से बाहर है। चलिए आगे देखते हैं। तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? हिंदी में बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी अगर शुरू से ही उनका मजबूत है, शुरू से ही अच्छा हिंदी है, वही यहाँ पे पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, पहले ही दे दिया। तो देख सकते हैं ए में है, इनमें से कोई नहीं। कर्तव्य, भाव, कर्म। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। ये देख सकते हैं, ये आपका एक रहेगा सारांश है, इसको पढ़ना है और नीचे आंसर देना है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हो सके तो चलिए हम पढ़ देते हैं। देख सकते मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी आधी बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, 80 समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य सामने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, मनुज का अर्थ क्या है? बाप रे, इतना पढ़ने के बाद इतना छोटा क्वेश्चन। मनुज क्या है? और ऑप्शन है मानव है, या मनुष्य है, या मनु का संतान है, या उपयुक्त सभी है। ठीक है, देख सकते हैं नाश मनुष्य पर छाता है, नाश मनुष्य पर छाता है, मानव हो सकता है या नहीं तो मनुष्य। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वह सका उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रोता या पाठक को कल्पना शक्ति का कोई नया अर्थ बताए। शब्द शक्ति, रस, व्यंजना, अभिधा,
डी में होगा लक्षणा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका व्यंजना, बी वाला ऑप्शन से है सही आंसर होगा। चलिए अगला, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। लेखांकित शब्द कौन पदबंध है? जैसे क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा पदबंध, सी वाला ऑप्शन से सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अजन्म में समास। अजन्म में समास क्या है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो अजन्म, तो अजन्म जो है ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ओके, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, उसका प्राण उड़ गया, देवी पर अक्षत छिटा गया, ओके, 5 बैल को लाओ, 5 बैल को लाओ, आपके दर्शन हुए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, आपके दर्शन हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, संज्ञावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गिरोह, दल, सभा, सैनिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सैनिक, तो सैनिक तो समूह में होता है। सभा, गिरोह, दल, तो यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा उदाहरण नहीं है। ठीक है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है समूहवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पे हो जाएगा सैनिक। ठीक है, सैनिक, सैनिक यानी कि एक सैनिक, सभा माने एक से अधिक। ठीक है, दल माने भी वही होता है और गिरोह माने वही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यशोदा और कृष्ण के चित्रण में भी किस रस की प्रधानता होती है? यशोदा और कृष्ण के चित्रण में किस रस की प्रधानता होती है? ऑप्शन है भयानक रस, वीर रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा सी वाला, वात्सल्य रस। सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिए आगे है, छबूदर के सिर पर चमेली का तेल। बाप रे, तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे छछूदर होगा। ठीक है, छछूदर के सिर पर चमेली का तेल। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? देख सकते हैं, नीच को निम्न वस्तु की प्राप्ति, छहूदर को तेल लगाना, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, चमेली का इत्र लगाना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो हो सकेगा सी वाला, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। छछूनर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि सी वाला ऑप्शन है सही आंसर होगा। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा जा रहा है। ठीक है, अशुद्ध देख सकते हैं, दूध में कौन गिर गया? दूध में कौन गिर गया? तो दूध में कोई गिरता है? देखिए, तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, राजू और उसका पुत्र गए हैं, तुमसे क्या चाहिए? तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा जा रहा है। ठीक है, अशुद्ध देख सकते, दूध में कौन गिर गया, तो ये अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही होगा। ओके, चलिए आगे है, जोन गुण, ओजगुण। ठीक है, ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही कौन सा है? देख सकते हैं यहाँ पे टवर्गीय व्यंजनों का अधिक सामाजिक समासिक समासिक पदावली का प्रयोग, वीर रस की व्यंजना, समस्त
नवरसों की व्याप्ति देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 4। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी वाला, जो कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यानी कि ये ओके। चलिए आगे देखते हैं। जिस अलंकार में विरोध के अभाव में भी विरोध का आभास होता है वह कौन सा अलंकार है। देख सकते हैं संदेह है, उसके बाद यहाँ पे विरोधाभास है, विप्सा है, अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विरोधाभास। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ओके, ऑप्शन है इंद्रवार्च, मंदाकंता, सवाया, बसंत तिलका। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो जगह बसंत तिलका। डी वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए गुलर का फूल होना, ठीक है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देख सकते हैं पसंद होना, लापता होना, नाराज होना, गुलर का फूल देखना। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वह जगह लापता होना, ठीक है, गुलर का फूल कभी दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन से सही आंसर होगा लापता होना। ओके, अगला है छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यति, लय, गति, तुक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा यति, ए वाला यति यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। ओके, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सर्वजोर उत्तम, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो में अलंकार ढूंढे। तो इसमें कौन सा अलंकार है। देखते पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मानवीकरण, रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है ये रूपक अलंकार है, डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला है माया दीपक नर पतंग भ्रमी इव पड़त में अलंकार। ऑप्शन है रूपक, सलेश, अनुप्रास, उपमा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा रूपक, ए वाला ऑप्शन से सही आंसर होगा। अगला है सब में सन्नाटे, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रूपक है, यमक है, विरोधाभास है, सलेश है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला विरोधाभास, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ओके, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन है पंचानन, पुरुष सिंह, निशिदिन, त्रिभुवन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो सका ए वाला पंचानन, ठीक है, पंचानन, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगर निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। बी वाला व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। सी है व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हो सका डी वाला, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ओके,
तो चलिए, यहाँ पे हमारा 65 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी या जीके जीएस या मैथ या रीजनिंग कोई भी हो सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी स्टडी या इंफॉर्मेशन हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।